हेलो दोस्तों, हमारी अगली वीडियो थी दशमलव के जोड़ और घटाना पर। अब इस वीडियो में हम दशमलव के गुणा तथा भाग के बारे में बेहद आसान तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों चलते हैं सीधे सवाल पे। हम सबसे पहले दशमलव का गुणा आपको लगाना सिखाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। हमारा दशमलव का गुणा जो है वो ठीक किस प्रकार से लगता है हम आपको आज बताते हैं। एकदम आसान तरीका होता है, दशमलव का गुणा लगाने में आपको दिक्कत ही नहीं होगी। मान के चलिए हमारा दिया गया है 5.343 और गुणे में 3। ये एकदम छोटा सवाल, फर्स्ट स्टेप का सवाल होता है दशमलव का गुणा, सबसे पहले स्टेप का सवाल होता है। अब इसमें क्या करना रहता है, आप यहाँ पर दशमलव दिया है तो दशमलव को देखकर आपको घबराना नहीं है। दशमलव का आपको चाहे गुणा लगाना हो तो आपको गुणा लगाते समय ये बात ध्यान देना है कि दशमलव जहां पर है गुणा में उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। मान लीजिए यहाँ दशमलव था और मैंने इसको मिटा दिया। अब इस सवाल को तो हमारा ये साधारण सवाल हो गया। अब इसको कैसे लगाते हैं, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12 के 2 हाफिलाए 1, 3 त्रिक का 9, 1 10 के 0 हाफिलाए 1, 3 पचे 15, 1 16। इतनी बात ध्यान से समझिए, ये मेरा साधारण गुणा था, मैंने इसको लगा लिया। अब दोस्तों याद करिए दशमलव था कहाँ, तो यहाँ पर सवाल में दिया है, अगर आप भूल गए हो तो यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए दशमलव हमारा 5 के पीछे यहाँ पर था, यहाँ पर लगा भी देना है, नहीं तो मिटाने के बाद आप भूल जाओ। यहाँ पर मान लीजिए था। अब ये ध्यान देना है आपको कि दशमलव जो है वो कितने अंक के बाद था। दशमलव देख रहे हैं हम, दाहिनी तरफ से गिना जाता है 1 2 3, यानी 3 अंक के बाद दशमलव था। तो 3 अंक के बाद दशमलव था तो हम नीचे आके 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे दोस्तों। अब मान के चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल मैंने लिया है आपके सामने, जहां ऊपर गुण और गुणक दोनों में जो है दशमलव दिया गया है, यानी 34.2 गुणे 1.2। ये इस प्रकार का सवाल दिया गया, यानी ऊपर और नीचे दशमलव हो तब क्या, फिर भी वही क्रिया करना है। आप दशमलव को थोड़ी समय के लिए भूल ही जाइए, यानी यहां से भी दशमलव और यहां से दशमलव, इसको हटा लीजिए, बन गया साधारण सवाल। अब आराम से लगा लीजिए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 1 दुक्के 2, 1 चौको 4, 1 तिक्के 3। अब दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे, 4 8 2 10 के 0 हाफिलाए 1, 6 4 10 11 के 1 हाफिलाए 1, 3 1 4। अब दोस्तों जहां जहां दशमलव था वहां वहां दशमलव लगा दीजिए। यहां दशमलव था, यहां दशमलव था, बस करना कुछ नहीं है, आप अंक गिनिए बस सिर्फ। यहाँ पर 1 अंक के बाद, यहाँ पर 1 अंक के बाद, यानी 1 अंक नीचे पे था और 1 अंक ऊपर पे था, तो यानी 1 1 2 अंक, 2 अंक आपको गिन लेना है। जितना नीचे अंक, जितने नीचे अंक के बाद दशमलव रहे और जितना ऊपर अंक के बाद दशमलव रहे, दोनों अंकों को जोड़ लीजिए। यानी 1 अंक के बाद नीचे था, 1 अंक के बाद ऊपर था, तो 1 1 2 अंक के बाद नीचे आके आपका जो गुणनफल हो वहां पर दशमलव लगा दीजिए। इस प्रकार से दशमलव का गुणा एकदम सरला होता है, आपको कुछ नहीं समझना है इसमें। आप अगर साधारण गुणा लगा लेते हो तो दशमलव का गुणा आपके लिए एकदम आसान है। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, जब ऊपर आपका दशमलव ना हो और नीचे दशमलव दिया गया रहे, फिर वही क्रिया करना है, गुणा कर लीजिए। अगर यहाँ दशमलव, क्योंकि दशमलव को पहाड़ा होता नहीं, इसलिए हम जो है दशमलव को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब ये हमारा हो गया दोस्तों 4 चौक 16 के 6 हाफिलाए 1, 4 तिहाई 12 13 3 हाफिलाए 1, 4 चौक 16 17 7 हाफिलाए 1, 4 तिहाई 12 13। अब इसको जोड़ लेंगे, 8 6 6 12 के 2 हाफिलाए 1, 8 3 11 12 के 2 हाफिलाए 1, 7 6 13, 1 14 4 हाफिलाए 1, 3 1 4 और 1 ये हो गया। अब याद करिए दशमलव था कहाँ, दशमलव यहाँ था, ऊपर तो था नहीं, तो नीचे था, तो कितने अंक के बाद था, 1 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे। अगर दोस्तों दशमलव मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर होता तो दोस्तों उसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ से हटाकर आप इसको ऐसे लगा लेते और दशमलव 2 अंक के बाद था तो दशमलव को 2 अंक के बाद यहाँ लगा देते। तो इस प्रकार से दशमलव का गुणा बहुत ही आसान होता है दोस्तों। अब हम दशमलव का गुणा लगाने के बाद आपको दशमलव का भाग बताने चल रहे हैं। दशमलव के भाग में आपको थोड़ा से बेहद आसान तरीके से आपको लगाना सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें आपको इसमें समझना होगा। तो दोस्तों चलते हैं, मैंने पहला सवाल लिया है 12 से भाग देना है 634.24 में, इसमें भाग देना है दोस्तों। अब यहाँ पर ये हमारा भाजक होता है, ये भाज्य होता है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पर दशमलव, यानी भाजक, ये होता है भाजक, अगर भाजक में दशमलव है तो उसको बिना हटाए आप दशमलव का भाग लगा ही नहीं सकते, उसको हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाजक में हमारे पास दशमलव है नहीं, तो इस सवाल को हम लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले स्टेप का सवाल है तो साधारण सवाल से मैंने आपको लगाना सिखाना चाह रहा हूँ। तो अब ये जो है, अब यहाँ पर दशमलव दिया गया है, अब दशमलव यहाँ पर नहीं है तो इसको हम लगाते चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 है, ये 63 है। अब 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ते 63 ज्यादा ना हो तो 12 पंचे 60 दोस्तों। यहाँ पर बचेगा 3, ये हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगा 12 दूनी
24 हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 ये हो गया। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस संख्या को उतार लिए, लेकिन इस संख्या के बाद मुझे इस संख्या को यहाँ पर लाए बिना हमारा ये भागफल जाएगा ही नहीं, गुणनफल जाएगा नहीं, क्योंकि 10 है और ये 12 का पहाड़ा पड़ना है। तो इसलिए इसको यहाँ पर लाने के लिए जब हम इसको लाए यहाँ, तो इसको यहाँ पर पहले लगा के तब, मतलब यहाँ पर दशमलव दिया गया है, दशमलव को इस पार की संख्या यहाँ लाने के लिए दशमलव यहाँ भागफल ये होता है कि भागफल पे दशमलव आपको लगा देना है, तब दशमलव की इधर वाली संख्या लाना है। अभी 110 हो गया, तो 12 छंग 72, 12 फते 84, 12 अट्ठे 96 होगा, 12 अट्ठे 96 दोस्तों। तो यहाँ पर 12 में से 6 गए 6 और यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अगली संख्या हमारी 4 है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा दोस्तों। अब ये बचेगा 4। इस प्रकार से ये आपका दशमलव का जो है भाग लग गया। अब दोस्तों दूसरा भाग हमारा लिया है मैंने दशमलव का 536.0.5। अब इसको 0.5 से भाग देना है 536। तो दोस्तों एक बात आपको हमने अभी अभी बताया कि अगर भाजक में दशमलव है तो इसको हटाना ही हटाना है। तो दोस्तों ये बात हमारी ध्यान से समझना, हम इसको हटाते कैसे हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पर दशमलव है, 0.5 का पहाड़ा हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए एक नियम होता है। अब इधर से हम देखते हैं दाहिनी तरफ से दशमलव को हमेशा दाहिनी तरफ से गिना जाता है। अब दाहिनी तरफ से दशमलव देखते हैं कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है। तो इस दशमलव को यहाँ से हटाने के लिए जितने अंक के बाद दशमलव हो दाहिनी तरफ से, उतने यहाँ पर आप 0 लगा लीजिए। जब आपका भाजक में दशमलव दिया गया हो और भाज्य में ना हो, तब जितने अंक के बाद भाजक में दशमलव हो उतने 0 यहाँ बढ़ा के इस दशमलव को आप हटा लीजिए। अब ये हमारा हो गया 5, क्योंकि संख्या के आगे 0 रहता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ये हमारा हो गया 5। अब इसको आराम से लगा लेंगे, एकदम सरला बन गया। अब ये हो जाएगा 5 × 5 और ये 2 संख्या उतरेगी तो यहाँ 0 लगेगा और 5 सते 35 हो जाएगा दोस्तों। ये 1 बचेगा 10 होगा, 5 दूना 10। ये बेहद आसान तरीके से सवाल आपका लग गया। अब दोस्तों अगला चलते हैं। अगला सवाल हमने लिया है आपके सामने 34.32 को भाग देना है 1.2 से। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, यहाँ भी दशमलव यानी भाजक पे दशमलव, भाज्य पे दशमलव, दोनों जगह दशमलव हो, तब आप सवाल को कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों इसको भी लगाना एकदम आसान तरीका है, आप समझिए का प्रयास कीजिए। हमने कहा कि यहाँ पे दशमलव भैया आपको गायब ही करना है। दशमलव जब तक यहाँ से आप नहीं हटाओगे तब तक सवाल लग नहीं सकता। तो दोस्तों अब इस दशमलव को हटाने के लिए, अभी तक हम क्या करते थे, इसमें भाई दशमलव नहीं रहता था तो 0 बढ़ा के इसको हटा लेते थे। अब क्या करते हैं, अब इस दशमलव को, एक बात मैंने आपको दशमलव को जोड़ और घटाने में बताया, किसी भी संख्या के पीछे दशमलव रखने से उस दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों अगर हम इस दशमलव को हटा के यहाँ ला देते हैं तो ये हमारा 12 हो जाएगा, क्योंकि संख्या के पीछे दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है, जिस प्रकार संख्या के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार अगर हम इसको एक संख्या इधर लगाते हैं तो ये वाला दशमलव इसमें लगा हुआ यानी भाज्य में लगा हुआ दशमलव भी 1 अंक इधर खिसकाता है। जितने अंक इसको इधर खिसकाओगे उतने अंक ये वाला इधर खिसेगा। तो हम जान रहे हैं कि अगर इस दशमलव को हटा के यहाँ कर दे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो हम आराम से भाग कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 अंक जब इसको इधर लाए तो 1 अंक इसको भी हटा के हम यहाँ ला देंगे, यानी दशमलव हमारा यहाँ लग गया। अब दशमलव दोस्तों हमारा सवाल एकदम सरल हो गया, क्योंकि अब हमने जो पहले बार सवाल लिया था वो भाज्य में दशमलव लिया था, भाजक में नहीं लिया। ठीक पहले स्टेप के जैसे सवाल मेरा ये बन गया। अब इसको 12 से भाग दे देना है आपको 343.2 में। तो दोस्तों कर लेते हैं भाग, 12 दूना 24 हो जाएगा हमारा ये, और यहाँ बच जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पर 13 में 6 7 हो जाएगा और यहाँ बचेगा। अब देखो 2 उतारने के पहले दशमलव, तो हमने बताया था आपको पहले स्टेप में बताया कि दशमलव जैसे ही आ जाए पहले यहाँ दशमलव लगाइए, उसके बाद उसके बाद वाली संख्या को नीचे उतारिए। तो ये हो जाएगा 12 छंग 72। दोस्तों इस प्रकार से ये भी सवाल आपका लग गया। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और देखते हैं, हमने अगला सवाल लिया है आपके सामने 8.430 से भाग देना है, में देना है भाग 0.5 में। दोस्तों इसमें भी भाजक और भाज्य दोनों में दशमलव दिया गया है, ये बात आप देख लीजिए, भाजक और भाज्य दोनों में। फिर वही बात करना है, इसमें तो और आसान बात है, मतलब पहले वाला जैसे सवाल था ठीक उसी प्रकार है। यानी ये दशमलव को हम यहाँ कर दे तो ये हमारा हो जाएगा 5, और जब 5 हो जाएगा तो आराम से भाग हम कर ही लेंगे। तो ये दशमलव को यहाँ खिसकाएंगे तो ये वाला दशमलव भी यहाँ खसक के आ जाएगा। ये बात ध्यान देना कि दोनों जगह का खिसकाना है, नहीं सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया 5 भैया। अब इसको हम भाग कर लेंगे, 5 × 9 5, 3 बचेगा 34 होगा, 5 छक्का 30 होगा दोस्तों। यहाँ 4 बचेगा। अब 4 बचे के बाद तुरंत दशमलव मिला, जैसे ही दशमलव दिख जाए यहाँ दशमलव लगा के तब इसके बाद वाली संख्या उतारिए। तो 5 अठे 40, फिर उसके बाद 3 बचेगा 30 होगा, 5 छक्का 30। ये दोस्तों इस प्रकार से लग गया।